मुझे है हुक्म अज़ां। इशा की नमाज के बाद सारे नमाजी एक एक करके चले गए। इमाम मस्जिद बड़े कमरे में एक तरफ बैठ कर कुरान मजीद पढ़ने लगे। बाहर काफ़ी सर्दी थी, धुंध भी बह रही थी, लेकिन मेरे माजी से ये धुंध आहिस्ता आहिस्ता छट रही थी और वाक़यात एक फ़िल्म की तरह मेरे जहन की स्क्रीन पर चलने लगे और मैं घुटनों पर सर रखे माजी की तहों में उतरता चला गया। आज वो मेरी माँ ज़िंदा है और ना मेरी वो मोहसिना जो उंगली पकड़कर मुझे यहाँ लाई थी। बाप की वफ़ात और माँ की मजदूरी ने मुझे छोटी उम्र में ही मेहनत की मशीन बना दिया था। दिन को वर्कशॉप में काम करता और गर्मियों की रातों को कुल्फ़ियाँ और सर्दियों में गर्म अंडे बेचता। जब मेरे हाथों को ज़्यादा सर्दी लगने लगती तो मैं हाथ अंडों वाली बाल्टी में रख देता। कुछ देर हाथ अंडों के साथ लगाए रखता, जब गर्म हो जाते तो बाहर निकाल लेता। गर्म अंडे आवाज़ लगाता और आगे बढ़ जाता। गली के कोने में मोड़ मोड़ के 2-4 आवाज़ें लगाता, फिर साथ वाली गली में निकल जाता। एक गली के कोने वाले घर में एक बेवा खाला रहती थी। सब बच्चे उसे खाला और गली की औरतें उसे बाजी कहती थी। आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम ही खाला बाजी पड़ गया। एक दिन जब मैं अंडों की बाल्टी लिए गली में से गुजर रहा था और गर्म अंडों की आवाज़ें लगा रहा था तो मेरे पास से वो गुजरी। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, गर्म अंडे। खाला जी ने मेरी आवाज़ सुनी, पलट कर मेरी तरफ गौर से देखा, मगर बगैर कुछ कहे आगे चली गई। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ, मैंने आवाज़ लगाई, वो रुकी, पलटी, मेरी तरफ देखा और आगे चली गई। बहुत दिनों बाद मेरा इनसे फिर आमना सामना हुआ। मैंने उनको देखते ही दानिस्ता ज़ोर से आवाज़ लगाई, गर्म अंडे। वो रुकी और मेरी तरफ देखते हुए मेरे करीब आ गई। मैं अपनी जगह खड़ा रहा, वो मेरे पास में बड़ी आहिस्तगी और नरम लहजे में पूछने लगी, क्या तुम मस्जिद में अजान दिया करोगे? ना मुझसे मेरा नाम पूछा, ना अंडों का, बल्कि एक इंतहाई गैर मुतवक्का सवाल। मुझे तो अभी उनका अपने साथ बात करना ही समझ ना आया था, ऊपर से इनका सवाल। जैसे कह रही हूँ, क्या तुम आसमान से तारे तोड़ लाओगे? उन्होंने अपनी बात फिर दोहराई। मैंने सर्दी से ठुठुरते हुए कहा, नहीं, मुझे अजान नहीं आती। मेरी माँ गुस्से होगी अगर मुझे देर हो गई या मेरे अंडे ना बिके तो वो मुझे मारेगी। जब उबले हुए अंडे बच जाते हैं तो मेरा बड़ा नुकसान होता है। इस वक्त तुम्हारे पास कितने अंडे हैं? उन्होंने बड़ी मुलायमत से पूछा। मैंने हिसाब लगाकर जवाब दिया, इस वक्त मेरे पास 18 अंडे हैं। खाला जी ने मुझसे अंडों की बाल्टी पकड़ ली और कहने लगी, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर तुम अजान सीखने का वादा करो तो मैं तुमसे रोज़ाना सारे अंडे ख़रीद लिया करूँगी। सौदा तो घाटे का नहीं था, मगर मुझे तो अजान आती ही नहीं थी। हाँ कैसे करता? आज तक गौर से कभी अजान सुनी ही नहीं थी। मुश्किल और नामानूस से अल्फाज। मौलवी साहब की मार से डर के कुरान मजीद पढ़ना भी छोड़ दिया था। मुझे कश्मकश में मुब्तला देखकर वो दोबारा बोली, अगर तुम ना सीख सके तो छोड़ देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम घर से आते ही अंडे मेरे घर रख दिया करना, मैं तुम्हें मस्जिद में मौलवी साहब के पास छोड़ दूँगी। जितनी देर में अंडे बेचते हो इतनी देर मस्जिद में रहना। जब तुम्हारे जाने का वक्त पूरा हो जाए तो घर चले जाना, तुम्हारी अम्मी को भी परेशानी नहीं होगी। अगले दिन मैं वर्कशॉप गया तो दूसरे लड़कों को बताया कि मैं आज से अजान सीखूंगा, फिर मस्जिद में अजान दिया करूंगा। और कई बार बग़ैर सोचे अजान के जो अल्फाज आते थे इनको ऊंची ऊंची आवाज़ में अजान की तर्ज में पढ़ता रहा। एक दफ़ा तो उस्ताद मिस्त्री ने आवाज़ सुनकर आके मेरे एक ठुड्डा मारते हुए कहा, ओए मौलवी बाद में बनना, पहले काम कर दे हाथ से। उस्ताद के देखा देखी बाकी लड़के भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। वो सब मुझे मौलवी कह के छेड़ने लगे और इतना मजाक उड़ाया कि मैं चिढ़ गई और दिल में सोच लिया कि अब मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा और ना ही अजान सीखूंगा। शाम को अंडे लेके निकला तो खाला जी की गली से चुप करके गुजर गया और अगली गलियों में जाकर अंडे बेचने लगा। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे आज सारे लोग खाला जी के साथ मिल गए हों। बहुत देर तक एक अंडा भी ना बिका। पहले सोचा कि खाला जी की गली में चला जाऊं, फिर वर्कशॉप के लड़कों की तंज़िया बातें याद आने लगी और मैं अपना इरादा एक बार फिर बदल कर अगली गली में चला गया। एक के बाद एक कई गलियां फिरता रहा। आज कुल 3 अंडे बिके, बाकी अंडे मैं घर वापस ले गया। माँ बचे हुए अंडे देखकर बहुत गुस्से हुई कि गली क्यों बदली, अब इन अंडों का क्या करेंगे। मैं 3-4 साल से अंडे बेच रहा था। गलियों के लोग भी मेरे वाकिफ़ हो गए थे और शुरू की तरह अब मुझे डर नहीं लगता था, बल्कि अब तो लोग मेरा इंतज़ार करने लगे थे। लेकिन आज क्या हुआ? ऐसे लगता था कि जैसे खाला जी ने लोगों से कह दिया हो कि आज इससे कोई अंडा ना ख़रीदना, क्योंकि आज अंडे ख़रीदने का वादा तो इनके साथ था। ऐसे ही सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह उठा, नाश्ता किया, वर्कशॉप चला गया। मुझे देखते ही लड़के फिर छेड़ने लगे। उस्ताद जी, वो मौलवी राशा आ गया। शाही ने दूर से आवाज़ लगाई,
अरे ओ अजानू, सुना है तो मौलवी बनने लगा है। उस्ताद के साथ लड़के भी हंसने लगे। नहीं उस्ताद जी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने शर्मिंदा सा होकर जवाब दिया और काम में लग गया। शाम को घर वापस आया तो फिर वही परेशानी। बिलाखिर ये सोचकर मुतमईन हो गया कि आज खाला जी से कह दूंगा कि मेरी अम्मी नहीं मानती, लेकिन शाम को जब उनके सामने गया तो सोची हुई सारी बातें ही भूल गया। उन्होंने कहा लाओ अंडे मुझे दे दो। मैंने इनकार कर दिया। नहीं, मैं अंडे ही बेचूंगा, वर्कशॉप के सब लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं मौलवी नहीं बनूंगा। पहले तो वो चुप करके मेरा मुंह देखती रही, फिर बड़े प्यार से समझाने लगी, देखो बेटे, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, अजान दे के लोगों को नमाज के लिए बुलाया करोगे तो सब लोग शौक़ से तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे और नमाज के लिए आएंगे। हमारे मज़हब में नमाज की बहुत अहमियत है। नमाज बाजमात के लिए अजान के ज़रिए ही बुलाया जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से पता चलता है कि राह खुदा में अजान देना बहुत ज़्यादा अजर व सवाब और दर्जात की बुलंदी का बाइस है। बुखारी शरीफ में एक हदीस बयान हुई है कि जब अजान शुरू होती है तो शैतान पीठ फेर कर भाग जाता है। अजान के बारे में खाला जी ने मुझे और भी बहुत सी बातें बताई और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अजान सीखने का वाक़या सुनाया कि सिर्फ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ बुलंद होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि तुम बिलाल को ये कलमात सिखा दो और वो अजान दे, क्योंकि इसकी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से बुलंद है। इस्लाम में सबसे पहले मौज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहायत ज़ौक़ व शौक़ से अजान दिया करते थे। सब मुसलमान उनकी अजान की आवाज़ को पसंद करते थे। इसी बिना पर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बिलाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इनकी बातों का मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैंने अजान सीखने का पक्का अहद कर लिया और सोच लिया कि वर्कशॉप में किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने हाँ कर दी और कहा कल से शुरू करूंगा। लेकिन खाला जी ने इसी वक्त मेरे हाथ से अंडों की टोकरी ली और कहा आओ मेरे साथ। मैं चुपचाप इनके पीछे चलता गया। साथ वाली गली में मस्जिद थी। नमाजी ईशा की नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ती हुई मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में आ गई। वह इमाम मस्जिद का घर था। वो मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में रहते थे। जब नमाजी चले गए तो मौलवी साहब भी ऊपर आ गए। खाला जी ने इनसे मेरे बारे में बात की। मौलवी साहब ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरा नाम पूछा। मैंने बताया मेरा नाम राशा है जी। हैं, ये क्या नाम हुआ भाई? मौलवी साहब हैरान हुए। मैंने पूरा नाम बताया, मोहम्मद राशिद। नाम सुनकर वो खुश हुए। फिर वो मुझे लेकर नीचे मस्जिद में आ गए। पहले वज़ू करने का तरीका सिखाया। मैंने आज पहली बार वज़ू किया था। इतना अच्छा लगा कि जैसे आज मैंने दुनिया का बहुत अजीब और अनोखा काम किया हो। मस्जिद में पहली बार जाना, बावज़ू होना अपना आप इतना उजला और पाकीज़ा लगा कि मैं पाकीज़गी और तहारत के इन अव्वलीन एहसासात को आज भी बयान करने से कासिर हूँ। मौलवी साहब ने 2-3 बार मुझसे वज़ू करवा के देखा, अजान देकर सुनाई, फिर मुझसे दोहराई करवाई। मुझे बुलंद आवाज़ में बोलने में कोई मसला ना था। आवाज़ अच्छी थी। 2-3 दिन में बड़ी अच्छी अजान सीख ली। अब रोज़ाना वर्कशॉप से आने के बाद मगरिब और इशा की अजान मैं ही देता। लेकिन एक मसला जिसे मैं भी महसूस कर रहा था और खाला जी को भी इसका कोई हल नहीं मिल रहा था, वो रोज़ इतने सारे उबले हुए अंडों को वो क्या करें। 2-3 दिन तो इन्होंने कुछ अंडे मस्जिद में नमाजियों को भी भिजवाए। ऐसी चीज़ भी ना थी कि प्लेटों में डालकर आस पड़ोस में तकसीम कर दिया करती। मैंने एक तजवीज़ पेश की कि कल से मैं खुद अंडे उबालूंगा और अपनी अम्मी को पता नहीं लगने दूंगा और अंडे कच्चे ही उठा लाऊंगा। झूठ बोलने और चीज़ों को इधर उधर करने के बड़े गुर उस्ताद मिस्त्री से सीख रखे हैं। मैं 6 साल का था जब काम सीखना शुरू किया था। अब मैं पक्का मकैनिक ही नहीं, उस्ताद के बाकी सारे गुर भी सीख चुका था। इस दिन मैंने खाला जी को अपने और उस्ताद मिस्त्री की हेरा फेरी के सारे बड़े किस्से सुनाए, जिन्हें सुनकर वो पहले तो हंसती रहीं, लेकिन फिर एकदम संजीदा होकर कहने लगी, राशिद आप अभी बहुत छोटे हो, क्या सारी उम्र झूठ बोल के कमाओगे और झूठ का कमाया हुआ ही खाओगे? सुबह वर्कशॉप में इतनी मेहनत करते हो, रात को अंडे बेचते हो, इतनी मेहनत मशक्क़त के बावजूद रिज़्क भी हराम का खाओगे। लेकिन हम तो सारा काम उस्ताद मिस्त्री के लिए करते हैं, सारी कमाई तो इसकी होती है, हमें तो सिर्फ तनख्वाह देता है। मैंने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, यह तो और भी बुरा है, कमाई का हिस्सेदार अकेला उस्ताद, गुनाह के हिस्सेदार तुम सारे। कभी गौर किया इस बात पर? वादा करो आज के बाद तुम अपने लिए झूठ बोलोगे ना दूसरों के लिए।
जिस ज़ुबान से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओगे, इसी से अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करोगे तो तुम्हारी ज़ुबान की तासीर ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारी अज़ान पर कोई नमाज़ पढ़ने नहीं आएगा। तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ के बावजूद तुम्हारी अज़ान दिलों में नहीं उतरेगी। झूठे का एतमाद भी नहीं, इज़्ज़त और वक़ार भी ख़त्म हो जाता है। रिज़्क़ पे बरकत हो जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, खुशी और खुशहाली आपके मुक़द्दर बने? लोग झूठा कहकर नहीं बल्कि ईमानदार मिस्त्री समझकर इज़्ज़त करें। वो काफ़ी देर मुझे समझाती रहीं। अब घर जाके अपनी अम्मी को सच बताना कि अंडे खाला जी ले लेती हैं मगर इन्हें कच्चे अंडे चाहिए, पैसे पहले जितने ही मिलेंगे। मैंने घर जाकर शुरू से आखिर तक सारी बात सच सच अपनी अम्मी को बता दी। मेरी माँ और बहनों ने सुना तो बहुत खुश हुई। मैंने अपनी अम्मी को छोटी सूरतें और कलमे सुनाए तो इनका चेहरा खुशी से खिल उठा। खाला जी को ढेरों दुआएं देने लगी। अगली सुबह जाके खाला जी को बताया तो कहने लगी कि ये तुम्हारी माँ की दुआएं ही थीं कि अल्लाह ताला ने तेरा रास्ता बदल दिया। असल कमाल तो ऊपर वाले का ही होता है, इंसान तो सिर्फ वसीला होते हैं। झूठ और हेरा फेरी छोड़ने से उस्ताद मिस्त्री से झगड़ा रहने लगा। मैंने तंग आके अपना काम अलग कर लिया। खाला जी की रहनुमाई थी, माँ की दुआएं थीं या सच का असर, सारे मसले आप ही आप हल होते चले गए। काम खूब चल निकला। मैं मस्जिद का अब बाकायदा मौज़िन बन चुका था। 5 वक्त बाकायदगी से नमाज भी पढ़ता था। 1-2 साल के अंदर काया ही पलट गई। एक दिन मेरी दुकान पर एक साहब गाड़ी मरम्मत करवाने आए। मेरा काम देखकर कहने लगे कि अगर मैं बाहर के मुल्क जाना चाहूँ तो वो मुझे वीज़ा दिला सकता है। वो कोई एजेंट था और वीज़े फ़रोख्त करके लोगों को दूसरे मुल्कों में भिजवाता था। मैंने इससे हामी भर ली। माँ को बताया तो बहुत खुशी हुई कि चलो इस तरह मैं बहनों का फ़र्ज़ आसानी से अदा कर सकूँगा। मैंने इस आदमी से बात करके बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जाने से पहले खाला जी से मिलने गया। मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचाने में मेरी मोहसिना का बहुत हाथ था। अगर अल्लाह ताला ने इन्हें मेरी रहनुमाई या मेरा रहनुमा ना बनाया होता तो शायद ज़िंदगी का रंग कुछ और होता। मैंने उनका ढेरों शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी बातें और नसीहतें मेरे लिए हमेशा मशले रा रही हैं। मैं आपके लिए हमेशा दुआ गो रहूँगा। वो हमेशा की तरह मुस्कुराई और कहने लगी, हम सिर्फ इंसानों का शुक्रिया अदा करके सुरखरू हो जाते हैं और असल शुक्रिया के हकदार तो अल्लाह ताला की ज़ात है और वो शुक्र अल्फाज में नहीं अमल में कबूल करती है। जो वसूल किया होता है इसे वापस करना पड़ता है, किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में, किसी भी अमल में, वरना इंसान सुरखरू नहीं होता, मकरूज़ रहता है और मकरूज़ का कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं होता। और सबसे अच्छा अमल अल्लाह ताला की राह में दिया जलाना है। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मकाम आएंगे जहाँ तुम्हें लोग अंधेरों में भटकते हुए मिलेंगे। वहाँ रोशनी करने में देर ना करना, अपनी हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक कदम बढ़ा देना। खाला जी की ढेरों नसीहतों को पल्ले बांधा और मैं अपने सफ़र पर रवाना हो गया। बहुत मेहनत की, बहनों की शादी कर दी। अल्लाह ताला ने एक अच्छा घर बनाने की भी तौफीक दे दी। कई सालों बाद अपने मुल्क आया तो सबसे पहले इसी मस्जिद में आया। इमाम साहब बदल चुके थे, कोई 2-4 लोग जान पहचान के मिले। इशा की नमाज के बाद काफ़ी देर तक मस्जिद में ही बैठा रहा और माजी के एक लम्हे का वर्क पलटता रहा। पता नहीं कब तक अपनी यादों में खोया रहा था कि अचानक बाहर गली से आवाज़ आई, गरम अंडे। मैं अपने ख्यालात से चौंका। वो मशहूर कुन आवाज़ सुनकर मैं यकदम उठ के बाहर गली में आ गया। पुराना जूता, मैले कपड़े, ठुठुरते हाथ, सर्दियों की रात। मेरे सामने एक और राशिद खड़ा था, आने वाले वक्त का इमाम। एक और दिया, रोशनी की एक और किरण, जिसे मैंने अब चिराग थमाना था और उसकी ज़िंदगी को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाना था। शुक्रिया।